जय श्याराम। हिंदी साहित्य अलंकार के कुछ उदाहरण बोल रहा हूं जो आ सकते हैं परीक्षा में। पहले दृष्टांत अलंकार के दो उदाहरण बोलूंगा। कितने? दो। पहला उदाहरण दृष्टांत अलंकार। सुख दुख के मधुर मिलन में, सुख दुख के मधुर मिलन में ये जीवन हो परिपूर्ण। सुख दुख के मधुर मिलन में ये जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओजल शशि, शशि चंद्रमा को कहते हैं, घन बादल को कहते हैं। फिर घन में ओजल हो शशि, फिर शशि में ओजल हो घन। तो इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव रहता है। परिभाषा में कहीं बिंब प्रतिबिंब लिखा हुआ आए तो वो दृष्टांत अलंकार की होगी। तो ये दृष्टांत अलंकार का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, भरत होई नहीं राजमद। भरत कौन थे? राम जी के भाई। भरत होई नहीं राजमद, राजमद का अर्थ है नशा, राज्य का नशा। विधि हरि हर पद पाई। विधि का अर्थ है ब्रह्मा, हरि का अर्थ है विष्णु, हर का अर्थ है शिव। यानी भरत जी को अगर ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, विष्णु का पद मिल जाए और शिव जी का पद मिल जाए तो भी उनको राज का नशा नहीं होगा। अगली अगली पंक्ति है, कबू ही की काजी सी करनी, कबू ही की काजी सी करनी, सीर सिंधु बिन साई। कबू हु की काजी सी करनी, सीर सिंधु बिन साई। ये हो गया दृष्टांत अलंकार का दूसरा उदाहरण। अब अगला उदाहरण है विभावना अलंकार का। विभावना अलंकार की परिभाषा तो आपको याद है, लेकिन उदाहरण पहचानना नहीं आता। अगर ये उदाहरण आ जाए तो विभावना का है। विरह निवारण हो सखी, कौन कहो अब बात। विरह निवारण हो सखी, कौन कहो अब बात। शीतल छंदन छंदह, छंदह लगे जरावत गात। कहने का मतलब यह है कि विरह के क्षणों में शीतल चंदन भी शरीर को जला रहा है। चंदन तो ठंडक देनी चाहिए, लेकिन वो जला रहा है। गात का अर्थ है शरीर के अंगों कहते हैं, शरीर के अंगों को गात कहते हैं। जय श्री राम।